अधूरी सुरंग, एक रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर में एक पुरानी अधूरी सुरंग थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सुरंग कई 100 साल पुरानी है और इसे कभी पूरा नहीं किया गया। किसी को नहीं पता था कि यह कहां जाती है। कई लोग इसमें जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन या तो वे लौटकर नहीं आए या फिर बुरी हालत में बाहर निकले। इस सुरंग से जुड़ी एक और बात थी। रात के समय इसमें से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वे इसमें किसी के रोने या कराहने की आवाज सुन सकते थे। गांव के पंडित जी और बुजुर्ग इसे भूतिया बताते थे, लेकिन वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इसे केवल हवा के बहाव का खेल मानते थे। गांव में अजय, मोहन और सौरभ नाम के 3 दोस्त रहते थे। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। जब उन्होंने इस सुरंग के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। रात के समय टॉर्च और रस्सियां लेकर वे सुरंग में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आईं। उनके टॉर्च अपने आप बुझने लगे। पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, जिस पर कुछ लिखा था, जो यहाँ गया वह कभी लौटकर नहीं आया। मोहन डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन सौरभ ने उसे समझाया, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इस दरवाजे के पीछे क्या है, ये देखे बिना नहीं लौट सकते। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसमें दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। ये चित्र किसी राजा और उसके सैनिकों के थे, लेकिन उनमें से कुछ सैनिकों के चेहरे घोड़े की तरह दिख रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वहां हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, अननोन वीओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो औरों का हुआ। सौरभ ने धीरे धीरे दीवारों पर बने चित्रों को देखना शुरू किया। एक जगह लिखा था, यह सुरंग एक प्राचीन शापित युद्ध क्षेत्र से जुड़ी है। जो भी यहाँ आता है वह इसी का हिस्सा बन जाता है। तभी अचानक एक भयंकर हवा चली और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें लगा कि कोई उन्हें खींच रहा है। मोहन चिल्लाया, हमें भागना होगा। तीनों दोस्त पूरी ताकत से दौड़ने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुरंग की दीवारें सिकुड़ रही थीं। वे मुश्किल से बाहर निकल पाए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर अचानक कुछ नया लिखा आ गया। 3 लोग अंदर आए थे, लेकिन केवल 2 ही बाहर जा सकते थे। वे डर से